Hello students, how are you? Welcome once again in my channel SR Literature. I hope every student is fine and you are doing very well for your exam, for your career, for your future. आज हम जो है एक पोएम को एक्सप्लेन करने वाले हैं. द नेम ऑफ दिस पोएम इज कीपिंग क्वाइट. आपके 12th क्लास फ्लेमिंगो बुक से ये पोएम है और आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पोएम फॉर यू because every year you will find a stanza in your board exam in your question paper. तो हो सकता है, आई होप दैट ऑल्सो इन दिस ईयर यू विल फाइंड. तो इसमें जो पोएम है वो उसके जो पोएट हैं वो पैबुलो नेरूडा हैं और वो एक नोबेल प्राइज विनर हैं. उन्हें एक नोबेल प्राइज भी दिया गया है 1971 ये उसका जो ईयर है. पोएम में उसने क्या बताया है, जैसे कीपिंग क्वाइट. कीपिंग क्वाइट का मतलब सीधा सीधा होता है कि जैसे शांत हो जाना, ठहर जाना. वो किस लिए ठहरने के लिए किसको बोल रहे हैं, तो वो ऐसा समझते हैं कि जैसे कि द होल वर्ल्ड कंप्लीटली बिजी, ऑलवेज अप एंड डूइंग, कुछ ना कुछ करते रहते हैं लोग, करते रहते हैं. और जहां भी हम लोगों से भी सुनते हैं एक दूसरे को यही कहते हैं कि डू हार्ड वर्क. जैसे टीचर्स होते हैं तो वी द स्टूडेंट्स दे आर टेलिंग टू देयर स्टूडेंट्स तो डू हार्ड वर्क. अरे भाई मेहनत करो. दूसरे लोगों को भी हम यही बोलते रहते हैं कि काम करो काम करो काम करो. यू विल डेवलप इन योर लाइफ, तो यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ. कोई भी मोटिवेशनल थॉट्स दुनिया में आपने ऐसा नहीं देखा होगा जो योगी कहता हो कि नहीं नहीं आपको कुछ मत करो भाई, अरे शांति से बैठो. कोई नहीं कहता. इसी तरह से एक बहुत अच्छे राइटर में है जिनका नाम है जेवी प्रिस्टले. उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था वन इज डूइंग नथिंग. उसमें उन्होंने ये कहा, उसने कहा था कि द ऑल इविल्स इन दिस वर्ल्ड इज ब्रोट बाय दोज पीपल हु आर ऑलवेज अप एंड डूइंग. इवन द डेविल इज द बिगेस्ट क्रीचर इन दिस यूनिवर्स एंड ही नेवर सी एनीबडी सिटिंग आइडली इन हिज किंगडम. सीधा मतलब उसका यह है कि दुनिया में जितनी भी बुराइयां होती हैं वो सारी की सारी उन लोगों के द्वारा लाई जाती हैं जो हमेशा काम में लगे रहते हैं. अब ये थोड़ा सा सुनने में तो अजीब लगता है, लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें तो वास्तव में ये सही भी है. अब देखेंगे कि जितने भी दुनिया भर के जैसे मतलब वी आर यानी कि रनिंग सो फास्ट, सब व्हीकल्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, और वॉर के लिए हमने नए नए एमिशंस और नए नए जो है आपने कितनी कितनी सारे जो है वो जो फाइटर प्लेन्स और ये क्या क्या ऐसी ऐसी चीजें जो है इन्वेंट कर ली हैं, बना ली हैं. और आप समझ ही सकते हैं कि मतलब ऑल दीज थिंग्स विल बी यूज्ड व्हेन वॉर विल बी देयर. तो अब जितना ऐसे वॉर होगा, ये सब चीजों का यूज होगा तो दे विल डिस्ट्रॉय द एवरीथिंग, तो वो सब चीजों को नष्ट कर देंगे. तो क्रिएशन किसकी है? क्रिएशन ह्यूमन बीइंग की है. उसी ने अपने लिए अपने डिस्ट्रक्शन का जो इक्विपमेंट्स हैं वो अब खुद के लिए तैयार कर रखे हैं. तो वहां यहां जो पोएम है वो कहीं ना कहीं मुझे उसका एक इंप्रेशन जो है जेवी प्रिस्टले का वो इस पोएम में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है, वो झलकता है. अब वो देखो कैसे कि यहां आप देखेंगे कि उसने पोएट ने सबसे पहले यही कहा है कि आप जो है थोड़ी सी देर के लिए रुक जाइए, स्टॉप योर सेल्फ, रुकिए. टिल देन आई विल काउंट 12. अब कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि उसने 12 ही क्यों बोला. अब अलग अलग प्रिडिक्शंस हैं, ये तो कुछ नहीं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे कि डे जो होता है उसके भी 24 वो सॉरी उसके जो 24 आवर्स जो पूरे डे के वैसे होते हैं, लेकिन जो दिन होता है वो कहीं ना कहीं आपका 12 आवर्स में आता है. जो घड़ी जो होती है उसका जो डायल होता है उसके ऊपर भी जो वो सिंबल्स मार्क्स होते हैं तो वो भी जैसे 12 होते हैं. जो ईयर के मंथ्स होते हैं वो भी 12 होते हैं. तो ये एक अलग अलग सोच से उसने माना है कि ये शायद इसीलिए जो है उसने 12 को गिना है. और वो हमसे रिक्वेस्ट करता है कि यू हैव टू बी क्वाइट फॉर 12 टिल देन आई विल काउंट 12, कि जब तक मैं 12 गिनूं तब तक आप शांत हो जाओ. और उसने उसके बहुत सारे बेनिफिट बताए हैं थ्रू दिस पोएम. इस कविता के द्वारा जो है उसने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं
कि अगर हम 12 तक गिनेंगे तो हम अपने आप को शांत कर लेंगे, तो उससे कितना बेनिफिट होने वाला है। उसने मोटी मोटी सी चीजें बताई हैं, और कहीं ना कहीं वो ये कहता है कि जब हम 12 गिने तो मतलब वी शुड इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्व्स, कि भाई हमें खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है कि हम क्या ही कर रहे हैं, कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, कितने हम सेल्फिश हो गए हैं, किस तरह से हम जो है पूरी जो एक तरह से यूनिवर्स है उसके एनवायरनमेंट को, और उसके जितने भी आपके पूरा जो फॉरेस्ट है, वाटर है, एक्वा क्रीचर्स हैं, या किस इन सबको किस तरह से हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कैसे हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वो हमसे यही रिक्वेस्ट कर रहा है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम थोड़ी सी देर के लिए जैसे रुक जाएंगे। तो उसने बहुत सारे लोगों के बारे में बताया कि इट विल बी बेनिफिशियल फॉर दोज पीपल्स। कौन कौन से लोग बताए उसने, कि जैसे जितने भी क्या होता है कि जैसे हम 12 तक गिनते हैं, शांत हो जाते हैं, तो जितने हमारे जितने भी ट्रांसपोर्ट इंजन्स वगैरह वो ठंडे हो जाएंगे। 12 तक गिने, कितना ईंधन पोल्यूशन जो होने वाला वो बच जाता है। आर्म्स को इसने यूज किया है कि आर्म का मतलब भुजाएं भी होती है, आर्म्स का मतलब जो एम्यूनिशन हथियार भी होता है, हम उनका यूज नहीं करेंगे तो बिकॉज वी आर डिस्ट्रॉइंग द नेचर, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ देंगे, तो हो सके इतने टाइम में जो है पूरे वर्ल्ड को काउंट करके देखेंगे इतने टाइम में कितनी सारी जो है जो नेचर को जो है हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कितना उसको बचा सकते हैं। इसी तरह से उसने कहा कि जैसे फिशरमैन है वो मतलब दे आर डिस्ट्रॉइंग द एक्वा क्रीचर्स, तो उनको वो एक्वा क्रीचर्स को नष्ट कर रहे हैं, तो वो देखो व्हेल मछलियां या दूसरी मछलियां हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वो कितनी इतने समय में वो भी कहीं ना कहीं जो है सेफ हो जाती हैं, प्रोटेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद जो है उसने कहा कि जैसे बहुत सारे जो ग्रीन वॉर्स को बोला उसने, ग्रीन वॉर्स का मतलब डिस्ट्रॉइंग द नेचर, तो प्रकृति को जो है सत्यानाश किया जा रहा है, चाहे वो आपकी माइनिंग के थ्रू कर रहे हो, चाहे आपका डिफोरेस्टेशन हो रहा हो, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे जो पोल्यूशन हो रहा है, तो ये सारे का सारा जो है वो एक तरह से जो ग्रीनरी है हमारी उनको हम नष्ट कर रहे हैं। तो वो रुकेगा तो शायद नेचर को थोड़ी सी देर के लिए सांस तो मिलेगा। उसके बाद जो है फिर वो और कहता है जिस तरह से और हम बहुत सारे वॉर्स के लिए बहुत सारे एम्यूनिशन हम तैयार करते हैं, वो फायर है जो और वो दूसरी चीजें हैं। फिर उसी के बाद जो है उसको ऐसा बोलता है कि किस तरह से हम जो हैं बिल्कुल एकदम सिंगल माइंडेड हो गए। सिंगल माइंडेड का मतलब है कि वी हैव बिकम कंप्लीटली सेल्फिश, कि हम अपने बारे में लगे रहते हैं, और फ्यूचर का हमें बड़ा डर भय रहता है कि भाई कर लो जितना करना है, जोड़ लो जितना जोड़ना है, होल्डिंग कर लो, पैसा बचा लो, क्योंकि अब आफ्टर सम टाइम वी विल डाई, कि भैया हम तो मर ही जाएंगे। एक और चीज कहता है उसमें पोएट, वो कहता है कि मेरा शांत होने से मतलब ये नहीं है कि आई एम गोइंग टू टेल यू दैट यू शुड स्टॉप योर टेकिंग ब्रीथ, मतलब सांस ही लेना बंद कर दें, या वो चीजें नहीं है। जो नेचुरल जो आपका लाइफ से रिलेटेड चीज है, वो जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। उसको मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जो है कुछ ऐसा करेंगे आपको सडनली आपको जो है भाई कोई प्रॉब्लम होती है। उसने कहा कि 12 तक गिनने तक तो मुझे शांति रहना है, इतनी देर में आप, तो उसने कहा कि मुझे मृत्यु से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मेरे 12 तक गिनने के लिए आपको कोई एसेंशियल थिंग्स है, यानी कि जो सांस लेने ही बंद कर दे तो आप जो है वो मर ही जाए, तो उससे उसका मतलब उसने मना किया कि ऐसा नहीं है। केवल वो इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, केवल अपने आप को आत्ममंथन करने के लिए, अपने आप को सोचने के लिए कि हाउ वी हैव बिकम सो सेल्फिश इन आवर डेली लाइफ, कि कम से कम जो है उसको रोकने के लिए ये वो हमसे बोलता है। उसके बाद जो है एक बहुत अच्छी बात बताता है वो, उसने हमें एक ये लास्ट स्टेंजा भी आता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। उसने बोला था कि अर्थ कैन टीच अस सो नाइस सो वेरी वेल, कि पृथ्वी हमें सिखा सकती है। अब हम पृथ्वी कैसे सिखा सकती है? आपने कभी कभी देखा होगा कि जब कोई भी धरती जो पृथ्वी की जो सरफेस है, अर्थ की जो अर्थ सरफेस है, तो अभी जैसे ऐसा मौसम चेंज होता है तो उस समय यू विल नॉट सी नथिंग देयर, वहां आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और बिल्कुल एकदम जो है वो एक तरह से पूरी की पूरी जो है वो अनफर्टाइल या बिल्कुल बारेन, ये एक तरह से बिल्कुल आपका डेजर्ट टाइप जो है वो आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे बारिश होती है, मतलब व्हेन द सीजन विल चेंज, और बारिश आई तो उसमें आपको दिखेगा कि एक न्यू लाइफ इमर्जिंग, एक नया जीवन जो है वो बाहर जैसे वो निकल आता है।
तो आप देखेंगे वो उस समय शांत थी, पृथ्वी उस समय शांत है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा शांति के बाद उसे चेंज करने का मौका मिलता है तो एक लाइफ जो है उसमें से बाहर निकल आती है, एक नई लाइफ जो है वो इमर्ज हो जाती है, बाहर निकलती है। तो ये आपका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था। चलिए मैं आपको फिर एक लाइन टू लाइन या वर्ड टू वर्ड जो है आपको इस पोएम की समझाता हूँ, देखते हैं आपकी समझ में आता है कि कितना आता है भैया। देखो